हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपराधियों ने धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या कर दी है और शव को 4 टुकड़ों में फेंक दिया, जिससे लोगों में आक्रोश है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों ने हत्या में शहर के बड़े व्यवसायी रोहित सिकारिया का हाथ होने की आशंका जताई है। रोहित सिकारिया बेतिया नगर परिषद के चेयरमैन गरिमा सिकारिया के पति हैं और पीड़ित परिवार का रोहित सिकारिया के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा है। वहीं परिजनों को सबके पास से एक धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिसमें विवादित ज़मीन को छोड़ देने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर परिजन हत्या में व्यवसायी रोहित सिकारिया की संलिप्तता का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित लोगों ने मौके से मीडिया कर्मियों को भी खदेड़ दिया है। हालांकि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अब्दुल खालिद हुसैन कल शाम खाना खाने के बाद अपने घर से निकला था और रात घर वापस नहीं लौटा। इस बीच सुबह खालिद के पिता को पता चला कि इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस को एक सर कटी लाश मिली है, जिसके बाद परिजन जब मौके पर पहुंचे तो एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिसमें ज़मीन छोड़ने की धमकी दी गई थी। मृतक युवक के पिता ने बताया कि धमकी में उनके व उनके बड़े बेटे की हत्या की भी धमकी दी गई है। हमारे बच्चे को किसी ने शाम को 7 बजे बुलाया, कोई दोस्त साथी था क्या था, हम देखने नहीं गए। कहा कि खालिद जरा बाहर आना, बच्चा खा रहा था, निकला तो कहा कि ठीक है आते हैं। आने के बाद से जो है वो जो है ऐसी किया, वो जो है कहा कि ठीक है, हाथ धोकर गया, खाना खा कर निकला तो उसके बाद से फिर नहीं आया। हम इंतज़ार करते रहे रात भर कि भाई नहीं आया। उसके पास मोबाइल भी नहीं है, नहीं आया। सुबह उठे हैं तो हमको ये चिट्ठी मिला है जो हमारे हाथ में है ना, फोटो लीजिएगा, है ना। तो चिट्ठी मिला है, इसमें जो बात लिखा हुआ है कि तुम्हारे लड़के का हत्या हो गया। इसमें लिखा हुआ है तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी, सालिया खातून हमारी बीबी का नाम था, उसके माँ की हत्या हुई थी, तुम्हारे बच्चे का हत्या हो गया और तुम और तुम्हारा बड़ा लड़का अब लाइन पर हो। अगर केस नहीं उठाते हो और ज़मीन नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारे अब इसके बाद तुम लोगों का इसी तरह का मरना तुम्हारा भी होगा। ज़मीन के लेकर हमसे रोहित कुमार सिकारिया से झगड़ा है, और जब हमारा मिल तोड़ा गया था, रोहित कुमार सिकारिया की पत्नी जो है गरिमा सिकारिया यहाँ के चेयरमैन हैं और उनका जो है सब अमला आया हुआ था, नगर कर्मी आए हुए थे और उस लोग आए थे। आकर के जब सब तोड़ फाड़ के ले गए, इनके ऊपर जो है हम हाई कोर्ट में हम केस दर्ज कराए हुए हैं। अभी वो मामला जो है केस का चल रहा है, हाँ चल रहा है। अभी कोरोना का वजह से जो ढीला सीधी चल रहा है। हाँ? कौन सा हत्या? अब हत्या किनके द्वारा किया गया है तो ये तो रात का हत्या है, किसने किया ये तो हम नहीं देखे हैं। हत्या हुआ है मेरे लड़के का, ये हम देख रहे हैं कि ये लड़का का कपड़ा जो है मेरा ही लड़के का कपड़ा है और किसने हत्या किया है ये तो ऊपर वाला ने किसने हत्या किया, लेकिन हत्या हो गया। फिलहाल पुलिस परिजनों का बयान दर्ज करने की कवायद में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कवायद चल रही है। पुलिस ने खालिद के शव को अलग अलग जगहों से बरामद किया है, क्योंकि शव को 4 टुकड़ों में काट कर फेंका गया था। इस केस का अनुसंधान करता मैं किसी दूसरे को नहीं बनाऊंगा, मैं केस सुनूंगा ताकि नो इत्मीनान रखिए। कहिए जो उसको तो कटना है तो कट गया। अगर इसके बॉडी को 3 दिन रखने से न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा है मिलेगा। मृतक के आत्मा पुकार दिया, अगर वो आदमी सुन लीजिए, अगर ये निर्दोष नहीं रहता, अगर ये रहता वैसा कर्मी तो पता नहीं चलता। ये गुमशुदगी का रिपोर्ट कराते, लेकिन मृतक के आत्मा वहाँ तक पहुँचा देती है। कहाँ से हम लोग तार जोड़ रहे थे। हो सकता है लड़का है, बाल बात समझेंगे पहले क्या होता है, सब चीज़ अब नहीं है। अब तो खुल गया है, अब खुली किताब है तो हमको तो काम करने में दिक्कत नहीं है। अब रोड पर इतना जगह पर हम तो उठा के ला दे, तो लिख दे, साक्ष्य कठिन करना पड़ेगा। SCS मिथिला के लिए बेतिया से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट।